नाउ स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th मैथमेटिक्स और उसके अंदर लेसन नंबर 2 है ये और उसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। अब बात आती है बहुपद या पॉलिनोमियल्स है क्या और इसके बेसिक कंसेप्ट पूरे कौन से हैं ये हम देखेंगे। पॉलिनोमियल्स हिंदी में हम इसे कहेंगे बहुपद। ये अलजेब्रा जो होता है यानी कि बीज गणित उसका पार्ट है। तो हमें यह देखना है कि बहुपद जैसे ही हम एक शब्द सुनते हैं बहुपद, तो हो सकता है कि हमारे मन में आए कि बहुत सारे पद, बहुत सारे स्टेप, लेकिन यह परिभाषा का बिल्कुल मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत सारे पद हों तो ही हम उसको बहुपद कहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पहले दिमाग में शब्द को सुनकर के जो अंध में बातें आती हैं पहले वो हटा दें। इंग्लिश के भी हिसाब से सोचें तो पॉलिनोमियल्स, पॉली शब्द कभी भी तब लगता है जब संख्या एक से ज्यादा बहुत सारी होती है तब पॉली लगता है। जैसे आप सुने होंगे इंग्लिश में पॉलीथीन, क्या है पॉलीथीन? वो वास्तव में पॉलीएथिलीन है। जो झिल्ली देख रहे हो ना, झिल्ली आपने, वो एक बहुलक है। वो क्या है? हाँ, बहुत बहुलक है। एक ही प्रकार का अणु हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जुड़ जाता है और एक लंबी श्रृंखला बनाता है। और चूंकि एथिलीन का जुड़ता है, बहुत सारा जुड़ता है, तो एथिलीन के पहले पॉली बोलते हैं, इसीलिए नाम हो गया उसका पॉलीएथिलीन, और एक साथ कह देते हैं पॉलीथीन। ठीक है, ये बात समझ आई पॉली का क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश में और हिंदी में बहु का मतलब। अच्छा, अब बहुपद का मीनिंग क्या जाएगा, एक्चुअली होता क्या है, किस किस की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, तो हम देखते हैं कि बहुपद को समझने के लिए जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। देखिए, बहुपद को समझना हो तो सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए चर की, फिर जानकारी होनी चाहिए अचर की, और फिर जानकारी होनी चाहिए गणितीय संक्रियाओं की। और बात आती है कि ये गणितीय संक्रियाएं जो शब्द है क्या ये आखिर, इनमें एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले बात चर और अचर की करेंगे, जो आप बेहतर तरीके से जानते भी होंगे। देखें, जैसे कोई भी राशि होती है, कोई भी राशि, वो राशि जो है दो भागों में बटी है, चर और क्वांटिटी। चर को इंग्लिश में कहा जाएगा वेरिएबल और इसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट। कोई भी हम जब बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, बगैर चर और अचर यानी विदाउट वेरिएबल और कांस्टेंट, इसके बगैर बहुपद कभी बन नहीं सकती। यानी जो जरूरी चीजें हैं वो पहले हम समझते चले जाएं। तो देखें, इसके बाद बात आती है, अब है क्या, लेकिन देखें, चर और अचर। यहां पर ध्यान रखना यह है कि हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी ऐसी संख्याएं दी हैं जो हम देख पा रहे हैं, हम बता पा रहे हैं, वो क्या है? अचर। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया 5x, तो आप इसको तो बता पा रहे हैं कि ये क्या है 5, लेकिन इसको बोल तो पाते कि वो x है, पर वैल्यू कितनी पता है क्या? नहीं मालूम। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी। तो हमने बचपन से ना जाने कितने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन किए होंगे। कहीं आयत की लंबाई को x मान लेते हैं, कहीं राम की आयु को x मान लेते हैं, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो दिखा सबको x मानते हैं। तो क्या हर क्वेश्चन का आंसर एक जैसा आता है क्या? चेंज होता है ना। तो इसका मान चूंकि क्या होता है, चेंजेबल, यानी परिवर्तित होता है। पर क्या अपने आप परिवर्तित हो जाएगा कि जादू से? कुछ हमको गणितीय अवधारणा का उपयोग करना पड़ेगा, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यही तो कहलाती हैं गणितीय संक्रियाएं।
गणितीय संक्रियाएं क्या है? जोड़ना, घटाना, गुणा, और भी है, लेकिन मैं उन संक्रियाओं की बात किया हूं जिसको तुम अभी जानते हो। ठीक है, यही पॉलिनोमियल्स हमारा 12th या कॉलेज का लेक्चर होता तो वो डिफरेंट होता थोड़ा सा। देखिए, तो अब बात आती है फाइनली इन सबसे मिलकर के ये जो चर की अच्छी वाली परिभाषा, जो बड़ी सुटेबल भी हो, खड़ी बोली में मालूम हो अपनी बात है, लेकिन एक बेहतर लैंग्वेज में वो चीज हमको मालूम होनी चाहिए। तो वो परिभाषा मैं लिख देता हूं। चर एक्चुअली है क्या? चर वे राशियां हैं जिनका मान गणितीय संक्रियाओं में किसमें में बदलता है, वो कहलाती। तो चर क्या होंगी? चर वे राशियां, ऑल द क्वांटिटीज जिनका मान गणितीय संक्रियाओं में क्या होता है? बदलता है। वे कहलाती है कौन सी राशि? चर राशि, वेरिएबल। ऑल द क्वांटिटीज इन मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट्स वैल्यू चेंजेबल। मतलब वो सारी राशियां इन मैथमेटिकल ऑपरेशन, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रिया की वो इंग्लिश है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जो है यही कहलाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इनमें क्या होता है? उनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। तो हम कह सकते हैं ऑल द क्वांटिटीज वैल्यू विल बी चेंज इन मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? वेरिएबल क्या है? वे राशियां जिनका मान गणितीय संक्रिया में बदलता। अच्छा, नहीं बदलता है, हाँ, नहीं बदलता तो फिर वो क्या होगी? अच्छा, चर जो हैं, ये अचर का एक एग्जांपल जाना पहचाना, पाई का मान सभी लोग जानते हैं कि 22/7 होता है ना। तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी आप जानते हैं कि ये चेंज होगा या नहीं होगा, तो जो चेंज होंगे वो क्या हैं? वेरिएबल। जो नहीं होंगे वो क्या हैं? अच्छा, अब हम यहां वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को लेके चलें। दोनों के बीच में मिनिमम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन तो होना ही चाहिए, मिनिमम एक। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग में कुछ ना कुछ तो होगा ही, और ये तय है कि गुणा तो होगा ही होगा, चाहे उसमें धन या ऋण का उपयोग हो या ना हो, गुणा तो होगा ही। यानी बात को समझ लेना, क्योंकि कहीं भी जैसे 5 ही एक्स लिखा है, तो 5 और एक्स के बीच में कौन सा रिलेशन है? नहीं भी है तो गुणा ही तो है ना, वो तो होगा। नहीं बोले मेरे को नहीं करना सर, बोले ऐसा कोई लिख के बताऊंगा, बोले जिसमें हो ही ना, लिख के बता के, कोई है लिख के बता सकते? अगर आपने बोले सर देखो एक्स लिख दिया, अब कहां है? तो भैया इंटू 1 ऑलरेडी होता है, इंटू 1 अंडरस्टूड मैटर होता है पहले सामने एक, तो एक हो गया अचर, ये हो गया चर, देखो बीच में गुणा ही तो है। इसका मतलब एक बात तय हो गई है कि चर और अचर के बीच में मिनिमम कौन सा रिलेशन होगा? गुणा। और अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है कि मल्टीप्लाई वाला तो होगा ही, फिर धन और ऋण हो या नहीं सर, बोले ऐसा देखो हम करके बताते। बोले चलो कोई स्टूडेंट आया, बोले सर देखिए एक्स धन वाई, देखो धन है, बोले मल्टीप्लाई है ही नहीं, तो फिर वही मेरी बात कि यहां क्या होगा? इंटू 1 और यहां इंटू, अब बताओ ये 1 आ गया कि नहीं आ गया? और ये आया तो ये ऑलरेडी यहां पे क्या है? मल्टीप्लाई है ना, यानी मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, उसमें तो हटा नहीं सकते हो। दूसरी बात प्लस माइनस भी हो सकता है। अब बात आती है कि फाइनली हमारा जो स्टेप है आज वो क्या है? बहुपद। इस बहुपद की सबसे बड़ी बात
जिसके दम पे हम कह सकते हैं कि वो बहुपद है या नहीं है। यहां पर एक पॉइंट में जोड़ देता हूं, इस 3 के अलावा ये समझ लो इसका हृदय है ये। अगर ये बात क्लियर नहीं हुई, यानी वो चीज अगर नहीं है उसमें तो बहुपद कभी हो नहीं सकता। और वो चीज ये है कि कोई भी जितने स्टेप हो, जितने भी स्टेप हो, वहां पे जो वेरिएबल यूज होगा ना, वेरिएबल चर एक्स वाई जेड, उनकी घातें, उनकी पावर यानी ऊपर घात कभी दशमलव में नहीं होना चाहिए। घात कभी दशमलव में, खास बात ये स्टार बना दे रहा हूं मैं, सुन लें, चर की घातें किसमें हो, पूर्णांक में हो। ये बात गांठ मान लो आप। बहुपद को क्लियर समझना हो, अभी डेफिनेशन में लिखूंगा, पहले उसकी बारीकियों को समझा रहा हूं भाई। चर क्या है, अचर क्या है, गणितीय संक्रियाएं क्या हैं, बहुपद की घात। ठीक, पावर का मतलब ये समझ लें, जैसे कि लिखा है 4x² धन 8x धन 5, तो ये घात है, यहां पे एक घात है, कुछ नहीं है तो 0। तो यहां पर ये सारी चीजें जो हैं, यहां 2 है ना चलेगा, यहां पे 1.5 नहीं होना चाहिए, 2.5, 3.5, पौने 4, यानी दशमलव में घात नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर दशमलव में घात है तो बहुपद है ही नहीं। यानी सबसे पहले अगर आपको चेक करोगे तो क्या चेक करोगे? ठीक, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसी पे बेस्ड होगा स्टार्टिंग वाला हमारा एक्सरसाइज। तो हम देखते हैं अब आगे सुटेबल परिभाषा, डेफिनेशन किसकी? बहुपद की। ये थे रिक्वायरमेंट्स जो हमारी जरूरत होती हैं वो। और अब हम देखने जा रहे हैं इसकी एक सटीक परिभाषा। बहुपद ऐसा बीजगणितीय रूप जिसमें प्रत्येक पद के चर की घात, ऐसा बीजगणितीय रूप जिसके प्रत्येक पद में चर की घात क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। अब बात आती है बहुपद को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी ने कहा n घात का बहुपद, कितनी घात का बहुपद? n घात, यानी कोई भी बहुपद जब बोलता है तो बोलता है वो कि 2 घात का, 3 घात का, 5 घात का। तो अब हम देखते हैं, अगर हमने लिखा है यहां से px पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का पहले p उठा लिया, और चूंकि वो वेरिएबल कौन सा यूज करूंगा मैं? x, तो क्या नाम दे दिया मैंने? px दे दिया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। n, तो आप ऐसा करें, आप x पे कितने की पावर है ये? अब उसको एक एक कम करते जाना जब तक कि 0 ना हो जाए। जैसे x टू दी पावर n है, x टू दी पावर क्या आएगा? n माइनस, फिर n माइनस, कभी तो ऐसा होगा कि x पे 2, x पे 1, x पे 0, घटते जाएगा ना। अगर मान लो ये 5 की घात होती तो 5 वाला, 4 वाला, 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, 0 वाला होता ना। अब देखें, अब यहां क्या करना, इनके सामने यहां कोई गुणांक हमको पता है क्या? गुणांक, इनमें गुणांक हमको मालूम है क्या पहले से? नहीं।
तो हम एक काम करते हैं, उस राशि को a मानते हैं, यहां n है तो यहां n लिख देते हैं, यहां फिर a n-1 a, बात समझ आ रही है? जो ऊपर है वही लिखना है ऐसा नहीं है, वो अभी आपको बात समझ आ जाएगी। यहां 2 है तो क्या करें, a2, यहां a1, यहां a0, और सारे स्टेप को अब प्लस के साथ में आप क्या करें, ऐड कर दें। कोई तकलीफ? n घात का बहुपद बनाना है तो पहले n लिया हमने, फिर एक एक क्या किया हमने, कम करते, और कम करते करते फिर सबके गुणांक की जरूरत पड़ेगी। हमने थोड़ी देर पहले बताया ना कि यदि वहां पे चर है तो उसके साथ अचर तो होगा ही होगा, कौन सा पर अपने को पता है क्या, इसलिए हमने ऐसा लगा दी, कुछ भी जो मान ली। अब आप सोचोगे सर जरूरी है कि हम a पे n ऐसा ही माने, मत मानो, तुम लिख दो a1 a2 a3 a4 a5, आप ऐसा लिख लो, आपकी मर्जी है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि ऐसा ही मानना है। अब एक मिनट क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लो द्विघात बहुपद बोलते हैं, चलो द्विघात, अब द्विघात बहुपद का मतलब क्या है, यानी उसकी अधिकतम पावर कितनी होगी, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से, तो फिर 1 और फिर ये आपकी मर्जी, यहां आप a लगा दो, यहां b लगा दो, यहां, और सबके बीच में क्या लगा दें आप, कोई तकलीफ? अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c, और 0 की पावर किसी में होती है तो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ax² प्लस bx प्लस, ये हो गया आपका 2 घात का बहुपद, और ये जो होती है बहुपद की घात होती है। तो मेरी ये बात समझ आई आपको कि कहने का मतलब यह है कि जितने भी घात का बनाना है, x पे पहले उतनी घात ले लो, एक एक करके कम करते चले जाओ, सामने गुणांक में a b c d तुमको जो लेना है आप वो ले लो, हाँ लेकिन x y z यूज मत कर लेना, अचर राशि यूज करना। और x y z पता ना, x पे n है मान लो, ऐसा है x पे स्क्वायर, x पे 1, अब यहां बोले मैं y यूज करूंगा, यहां पे z यूज, ऐसा नहीं करना भाई, चर के साथ चर यूज नहीं होगा, अचर कोई अंक होगा, मतलब बात समझ आ रही है? ठीक, अब इसको 2 मिनट आप इंग्लिश में भी सुन ले। ठीक है, ऐसा बीजगणितीय रूप, अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रा, इन विच, जिसमें प्रत्येक पद के चर की घात पावर ऑफ every step of variables, power of every step of variables are integers, that is called polynomials। ठीक, ये हुआ। अब समझना ये कि if you want to make nth power of polynomials, that time we can write px is equal to x to the power n, x n-1 dash 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 up to 0, and take coefficient, that is coefficient, गुणांक है मतलब उसका coefficient according to you, but never use any variable, only use non variable, we can say constant, that if you want to द्विघात बहुपद in English, what, which type of polynomials, quadratic polynomials, that time use maximum power 2, and cube, for cube polynomials you can use x3, just any confusion? अब हम ये देखते हैं,
हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं ग्रीन बोर्ड में, आप देखेंगे। देखिए, px इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब आपको बहुपद पहचानिए कहा है और ये ब्लॉक भरने हैं। पहले इसके सामने हां या नहीं लिखना है, वो बहुपद है या नहीं है, और उसका एक कारण देना है। यदि है तो भी कारण देना है और नहीं है तो भी कारण देना है, इसको पहचानना है। अब बात आती है आप इसको कैसे पहचानेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आपके पास हैं, इसको मैं एक एक करके बताता हूं कि कैसे हमको पहचानना। और पहचानने के लिए आप क्या देखेंगे, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, मैं वो बताता हूं। देखें, सबसे पहली बात तो यह है, पहले आप चेक करेंगे घात। सबसे पहले क्या चेक करोगे, पावर। वो दशमलव में तो नहीं है। अगर कोई पद में घात किस में हो, दशमलव में, तो वो बहुपद नहीं हो सकता। जो सबसे बड़ी चीज है चेक करने की, वो क्या चेक करोगे, घात। और प्रत्येक स्टेप की, तो आओ अपन चेक करते हैं। इसमें कितने की पावर है बताओ, पूर्णांक है। इसमें कितने की पावर है, यहां नहीं है, मतलब कितनी रही होगी। तो ये पूरी पावर आपको कैसी दिख रही है, पूर्णांक में है, कहीं दशमलव दिखा क्या, तो ये बहुपद है। यहां लिखेंगे हां। अब क्यों है, तो आप इसका कारण लिखें। प्रत्येक पद में चर की घात पूर्णांक है। प्रत्येक पद में चर की घात क्या है, पूर्णांक। अब आओ नेक्स्ट में आ जाते हैं। px बताओ ये है कि नहीं है, 7 1 और नहीं है, मतलब ये 0। तो फिर सेम आंसर आएगा, लिख देंगे सेम लिख देंगे आप, राइट कर दिया है हमने। हाँ, और कारण आएगा वही। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर किस पे, 3 पे। 3 पर आप देखें ये 2 है, लेकिन यहां पे इस स्टेप को थोड़ा गौर से देखो, थोड़ा बाहर लाके समझाता हूं। यहां ये रूट एक्स है, और रूट एक्स का मतलब है कि एक्स पे 1/2 की घात। जब ये रूट का चिन्ह हटता है तो 1/2 आता है, और 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5। 1/2 यानी 0.5। तो यहां पे क्या आ गया बताओ, यहां पे यानी जो इसका दूसरा स्टेप है उसकी चर की घात कितनी है, 0.5 है। जबकि बहुपद के नियम से ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहां लिख देंगे कि बहुपद नहीं। कारण, दूसरे पद में चर की घात कितनी है, 0.5 है, जो कि पूर्णांक नहीं है, जो कि पूर्णांक नहीं है। समझ गए किस स्टेप की वजह से, ये। और ये बहुपद के नियम से क्या हो जाएगा, फेल। इसका मतलब ये टोटल जो है वो बहुपद नहीं। बात समझ आ रही, क्या चेक करना है आपको, ठीक। अब देखो ये वाला पॉइंट, चौथा, इसमें आओ। 5/2 यानी 5 रुपए का आधा कितना होगा, 2.5। यानी ये आपके पास आएगा 2.5। तो पहले पद में फेल हो गए अपन, तो फिर भी आगे देख लें, क्योंकि कारण देते समय हो सकता है कि हमारे एक से ज्यादा पद में हम फेल हो। इसमें तो है 2 है, ठीक है, यहां 0 है, ठीक, ये ठीक है। लेकिन ऑल ओवर बहुपद होगा कि नहीं, कारण क्या है कि पहले पद में
चर की घात कितनी है? 2.5 है, जो कि पूर्णांक नहीं। ये एक बात। अब आओ क्वेश्चन नंबर, अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं? अभी रूट वाला देखे थोड़ी देर पहले अपन ने, तो बता दो ये बहुपद है कि नहीं है? हाँ, ये बहुपद जो लोग हैं कह रहे हैं वो कारण बताएंगे, और जो नहीं कह रहे हैं वो कारण। 2 1 ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है किसी का ध्यान यहां ना चला जाए। जैसे यहां रूट एक्स दिया था तो कई लोग याद कर लेते क्या रूट है तो ऐसा होगा, लेकिन वो सही है आपकी बात, पर वो रूट किसके साथ है ये देख लेना। ये अंक के साथ, और अंक के साथ क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। इस अंक के ऊपर अगर दशमलव की घात हो नहीं हो हमको मतलब उससे, हमको तो केवल जो एक्स वाई जेड यूज होते हैं ना उसकी घात बस देखना है, इतना ध्यान रखना। ठीक, एक बात। दूसरी बात, यही एक क्वेश्चन में ऐड कर देता हूं, आप लोग धोखा खाएंगे उसमें। 3x x पर 3/2 रूट एक्स धन 6x धन 5, बोले ये बहुपद है या नहीं? तो मेरी बात ये याद रखना, ये जब गुणे के रूप में होते हैं तो 3/2 यानी कितना हो गया? 1.5 हो गया, 1.5 होगा, 3 का आधा ये 1.5। तो आप कहोगे बहुपद नहीं है, लेकिन जब चर वाले स्टेप गुणे में होते हैं तो जवाब देते समय हड़बड़ी मत करना, उसको पहले कर लेना, गुणा कर लेना। देखो कैसे, ये है x पे कितने की घात है? वहां में 3, और x पे कितने की घात है? 1/, ये कितने की घात है? ये 1/2। ये हो गया धन 6x धन कितना हो गया? अब एक बात सोचो कि आधा 3/2 और 1/2 गुणा हो रहा है, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ेंगी, तो ये होगा 3/2 धन 1/2, और ये बाकी सब जैसे का। अब 3/2 और 1 अलग से जोड़ लो, यहां पर देखो 3/2 धन 1/2, एलसीएम कितना आया? 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3 धन 1 कितना होगा? 4/2, कट के कितना आ गया बोलो? और सामान्य भाषा में 3/2 मतलब 1.5 रुपया, और 1/2 मतलब 98, 1.5 रुपया और 98 2 रुपया, सामान्य भाषा में भी। तो अब देखो कि फाइनली इस पे 2 की पावर आ गई ना, अब 2 है, यहां 1 है, यहां 0, तो ये बहुपद है। यानी मेरे समझाने का ये मतलब है, कोई चीज आप रटो मत। जैसे कहीं देखिए आपने कि यार रूट एक्स था, आपके दिमाग में बैठ जाती है भाई, हम अभी हमने पढ़ाया आपको, रूट एक्स आया तो दिमाग में याद है भाई 1/2। लेकिन कभी भी x वाले स्टेप अगर आपके गुणे के रूप में हैं तो पहले आप सामान्य हल करके देख लो। हो सकता है जहां बहुपद दिख रहा हो वहां नहीं हो, जो नहीं दिख रहा है वहां, तो बोले सर एक आध बताओ ऐसा। तो देखो अगर कहीं ऐसा लिखा होता, मान लो 4x² रूट एक्स प्लस 8x प्लस 7, अब देखो जरा ये 2 भी दिख रहा है, यहां 1 भी दिख रहा है, लेकिन यहां पर आप धोखा मत खा लेना, ये रूट हटेगा तो यहां कितना आएगा? 1/, और ये पावर जुड़ भी गई तो ये 2 और आधा 2.5, यानी कि ये बहुपद, देखो ऐसा लगता है इसको देख के कि होगा, तो नहीं है, और इसको 3/2 देख के ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन वो है। तो कहने का मतलब है कि आप हड़बड़ी नहीं करेंगे, कैसे बहुपद को पहचानना है ये बहुत अच्छे से बनना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर? तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। ये पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 1, क्रम से सीक्वेंस आपके जो एप्लीकेशन में आते रहेगा, 1st 2nd 3rd।